Thank you very much. My sincere gratitude for watching myself. My name is Amit and I am the chef consultant and we provide manpower, restaurant consulting services across India. Like अगर आपको एक chef चाहिए, if you're looking for chef, cook, stewards, restaurant manager or any type of hospitality staff, we provide recruitment services. और आज as यूजुअल मैं अपना जो भी वीडियो स्टार्ट करता हूँ उससे पहले मैं लोगों को थैंक यू बोलता हूँ, ग्रैटिट्यूड बोलता हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस मेरे को देखने के लिए और सुनने के लिए. और उन सभी लोगों से मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ जिनका मैं फ़ोन नहीं उठाता. लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आती. मेरा एक व्हाट्सएप नंबर भी है. मतलब अगर मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ, मतलब काफ़ी सारे कॉल्स आ रहे हैं, मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी अपनी रिक्वायरमेंट, आपको कोई भी शेफ़ चाहिए वो आप भेज सकते हैं. सो अब क्या हो रहा है कि जो टाइम है वो मेरा करीबन रोज़ 1-1.5 घंटे लोगों के साथ बातचीत करने में, मतलब समझने में, प्रोजेक्ट को समझने में ही चला जाता है. हम लोग रिक्रूटमेंट की जो सर्विसेज है वो कर नहीं पा रहे हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि टाइम जो है वो एक दिन में 12 घंटे ही होता है. अब उसमें 4 घंटे आपने लोगों से बातचीत कर ली और 4 घंटे ही आप काम करोगे, 8 घंटे, उसके बाद तो प्रोडक्टिविटी ज़ीरो हो जाती है. तो अब एक जो समस्या है, जो बहुत लोगों को ये समस्या आ रही है, तो मैंने क्या किया, अपनी डायरी के अंदर मैंने ये पॉइंट लिखा और मुझे लगा कि आई थिंक इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रीफिंग देना चाहिए. देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ. आपका रेस्टोरेंट अगर नया है या फिर आपका रेस्टोरेंट पुराना है, इस इंडस्ट्री में किस तरीके से मैन पावर मिलता है मैं आपको बताता हूँ. आपके बहुत काम आएगा ये वीडियो, और मुझे लगता है कि ये कंटेंट पूरे यूट्यूब पे नहीं है. मैं आपको बताता हूँ, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड है. आप ये सोचिए कि आपने एक रेस्टोरेंट चालू किया. अगर आपका रेस्टोरेंट छोटा है, छोटा मीन्स आपका एक नया स्टार्टअप है, छोटा रेस्टोरेंट है, तो छोटी प्रॉपर्टीज़ के साथ में लोग जुड़ना नहीं चाहते हैं. यानी कि अगर आपका एक रेस्टोरेंट छोटा है तो आपको कुक मिलने में, स्टीवर्ड मिलने में, हेल्पर मिलने में, और डिश वॉशर है, रेस्टोरेंट मैनेजर है, और जो भी स्टाफ है ना, वो मिलने में बहुत दिक्कत आ रही होगी और आएगी. क्योंकि कोई भी व्यक्ति छोटे के साथ जुड़ना नहीं चाहता. यहाँ पर मूर्खता है बहुत बड़ी, क्योंकि वो ये सोचते नहीं है कि जो आज बहुत बड़ा है वो एक दिन बहुत छोटा था. Who worries? Everybody want वो बड़ी जगह पे काम करे. और समस्या क्या है, क्योंकि आपका ये रेस्टोरेंट नया है, तो नए की शुरुआत छोटे से होती है. कोई भी आदमी बरगद उखाड़ के तो पेड़ लगाता नहीं है, बरगद का बीज ही लगाएगा. तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमेशा छोटे से होती है. हर एक ऑर्गेनाइजेशन की, हर एक बड़े इंस्टीट्यूशन की, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की जो शुरुआत हुई है वो एक छोटे से हुई है. सो छोटे से ही बड़ा हो सकता है है ना. जैसे कि आप और मैं आज जिस भी अपनी एज है या हाइट है या वेट है वो हमने अचीव की है पीरियड ऑफ, जैसे मेरी एज है 43 ईयर्स. सो 43 ईयर्स में लगता नहीं हूँ, आई डोंट लुक लाइक, मेरे बाल थोड़े सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन मैं हमेशा अपनी वाइफ और मदर से कहता हूँ कि अगर मैंने डाई कर दी ना तो आई विल बी 20 ईयर्स, बट एक्चुअली आई एम 43 ईयर्स ओल्ड. सो अब क्या है कि हम लोग भी छोटे थे और छोटे से बड़े हुए, तो उसी प्रकार जो संस्था है वो छोटी होती है और फिर छोटे से वो बड़ी होती है. अब प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं वो ये चाहते हैं कि अगर हम बड़ी संस्था में काम करेंगे तो हमारे साथ बहुत अच्छा होगा, यानी कि आगे आगे बहुत ज़्यादा नौकरी मिलेगी, और आगे करियर मिलेगा. ये सब उनकी गलतफहमी है. मतलब मैं सही बता रहा हूँ, ये गलतफहमी है. तो अब स्थिति क्या है इस इंडस्ट्री की ये है कि जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई नया स्टार्टअप चालू करता है उसको शेफ या कुक मिलने में बहुत दिक्कत आती है. और जो बड़ी संस्थाएं हैं जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर आप देखेंगे, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, कि अगर कोई भी एक 5 स्टार होटल है आपके शहर में, वहाँ पर आप देखेंगे कि अगर कोई फ्रेशर काम कर रहा है या स्टीवर्ड काम कर रहा है या शेफ़ काम कर रहा है जिसकी अभी नौकरी लगी है रिसेंटली, मतलब 3, 4, 5 महीने, 6 महीने पुरानी, तो आप ये देखेंगे कि उसकी जो तनख्वाह है ना वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे काम कर रहा है. और आप
आप उससे डबल तनख्वाह में भी अगर आदमी को रखना चाहेंगे तो आपको आदमी नहीं मिलेगा। सही बता रहा हूं। तो ये समस्या है। अब इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ क्या है? तोड़ क्या है? देखिए, आपको जब आप एक नया कोई भी फूड बिजनेस चालू करते हैं, नई फूड बिजनेस चालू कर रहे हैं, तो 3 चैलेंजेस आपके पास आएंगे। पहला, सेल्स एंड मार्केटिंग, धंधा लाना। अरे वही तो मेन है, पैसा ही तो कमाना है, तभी तो आप ये कर रहे हो वरना थोड़ी करते हैं आप। गॉट माय पॉइंट। सो अब पैसा कमाना है इसलिए ये काम कर रहे हैं हम। तो पहली जो चीज जो प्रॉब्लम आएगी हमको, जिस पे फोकस करना है, वो है सेल्स एंड मार्केटिंग। ठीक है। दूसरी चीज आपको जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी मैन पावर। ठीक है। और जो तीसरी आपको जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी कॉस्टिंग की। बस ये 3 प्रॉब्लम आएगी, चौथी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस फूड इंडस्ट्री में। ठीक है। अब आप एट ए टाइम एक प्रॉब्लम के साथ में जूझ सकते हो, तो कौन सी प्रॉब्लम के साथ जूझना चाहते हो आप? बताओ, चलो बताओ मुझे। यस यस टेल मी, बोलो, नीचे कमेंट करो। अच्छा छोड़ो कमेंट करेंगे। सो पहली जो प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि मैं अपना अगर फूड बिजनेस खोलता तो जो पहली एक जो प्रॉब्लम है जिसको मैं फेस करता, या मुझे लगता है कि मैं इस प्रॉब्लम के साथ पहले इसको मारूंगा, वो होगी सेल्स एंड मार्केटिंग। अरे धंधे पे फोकस करूंगा ना। करेक्ट। तो सबसे पहले अगर आपका एक छोटा बिजनेस है तो आपको मैन पावर की प्रॉब्लम आएगी। तो आपको क्या करना है? आपको अपनी मैन पावर रिटेंशन पॉलिसी बनानी है पहले ही। करेक्ट। यस, अपनी पॉलिसी पहले बना दो। ट्रस्ट मी, फायदे में रहोगे। वरना कभी मेरी तरह शेफ कंसल्टेंट को ढूंढोगे, कभी किसी और को ढूंढोगे। यू गॉट माई पॉइंट। सो बेटर इज कि आपको अगर मैन पावर चाहिए तो वो बस एक बार होना चाहिए कि एक बार आप हमको हमारे मेन्यू के हिसाब से मैन पावर दिला दो, बाकी हम सब संभाल लेंगे। वरना आया राम गया राम, आया राम गया राम चलता रहेगा। आज कोई आदमी आएगा फिर छोड़ेगा, आएगा छोड़ेगा, आएगा छोड़ेगा, आएगा छोड़ेगा। तो इसका तोड़ क्या है? वॉट इज दी सोल्यूशन? इसका सोल्यूशन है, यू नीड टू हैव योर रिटेंशन पॉलिसी। अब रिटेंशन पॉलिसी हम कैसे बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं बताइए, कैसे बना सकते हैं हम रिटेंशन पॉलिसी हमारी मैन पावर की? हाउ? इसके लिए आपको बैठना पड़ेगा, आपको आपका जो गाइडलाइन है, स्ट्रैटेजी, उसको समझना पड़ेगा। आपको अपना मैन पावर बजटिंग बनाना पड़ेगा और मैन पावर बजटिंग का आउटकम बनाना पड़ेगा। यानी कि आप जो भी आदमी रख रहे हो, आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं उससे क्या चाहता हूँ, व्हाट आई वांट फ्रॉम हिम, व्हाट इज द आउटकम। तो हर चीज के आगे एक आउटकम बनाइए। यानी कि मैंने एक शेफ रखा इज इक्वल टू आउटकम, मैंने ये कंसल्टेंट रखा आउटकम, मैंने ये मेन्यू बनाया आउटकम। सो अगर आप आउटकम पे सोच के कोई भी काम करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके इस फूड बिजनेस में। ठीक है। तो ये हो गई जो प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा कि शेफ्स नहीं मिल रहे हैं, कुक्स नहीं मिल रहे हैं, और या फिर वो छोड़ के चले गए हैं। क्या करूं? देखो, अगर आपका सिस्टम बिल्कुल ठीक है तो मेरा नाम है अमित गौर। मैं पिछले 7 सालों से कंसल्टिंग करता हूं। आई डू रेस्टोरेंट कंसल्टिंग इन इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया। इंडिया के सारे सिटीज़ के अंदर हम लोग कंसल्टिंग करते हैं। और अब हमने रिसेंटली रिक्रूटमेंट सर्विस भी चालू करी है। एक्चुअली हमने रिक्रूटमेंट ये कोरोना के अंदर चालू की थी। वायरस में लोग खाली बैठ गए थे, रेस्टोरेंट बंद हो गए थे, तो हमने कहा लेट्स स्टार्ट विद द हेल्पिंग टू द पीपल्स। तो हमने ये इसके अंदर मतलब रिक्रूटमेंट करते रहे, मतलब सजेशन करते रहे। फिर मुझे लगा यार कि ये अच्छा काम है, इसमें भी पैसे बनाए जा सकते हैं। इसमें जो एक प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि एक आदमी को मेन्यू के हिसाब से आदमी नहीं मिल रहा, एंगेजमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा। तो मुझे लगा कि इस बिजनेस के अंदर, इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर जो भी लोग हैं वो मैक्सिमम क्या करते हैं, अधिकतर लोगों का जो अनुभव है वो अनुभव ये है कि पैसे ले लेते हैं, उसके बाद अच्छा चलते हैं, टाटा। सो देयर आर लॉट ऑफ फ्रॉड्स इन दिस बिजनेस। सो मुझे लगा कि यार यहाँ पर बहुत रिस्क है, तो जहाँ पर रिस्क है तो वहीं पर तो पैसा है। तो मैंने कहा लेट्स डू दिस। तो इस बिजनेस के अंदर जितने भी रिस्क हैं वो ख़त्म करते हैं, स्किल मैपिंग डालते हैं, थोड़ा साइंस डालते हैं, और थोड़ा सा इस बिज़नेस को और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। सो वी प्रोवाइड शेफ्स एंड ऑल द स्किल्ड पीपल अक्रॉस कंट्री इन इंडिया, ऑल स्टेट्स। मतलब लाइक आपका फूड बिजनेस किसी भी स्टेट में है,
वी वांट टू प्रोवाइड यू द पीपल्स शेफ्स। और हमारी जो हायरिंग करने की जो मतलब जो एल्गोरिथम है, जो एसओपी है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पर सुनने का इंटरेस्टेड हैं या आगे स्किप करेंगे? ओके, सो हमारी जो स्ट्रैटेजी वो क्या है कि हम सबसे पहले मेन्यू को स्टडी करते हैं, फिर हम उस आदमी का स्किल मैपिंग करते हैं, फिर हम उसका माइंड मैपिंग करते हैं, और फिर हम समझते हैं कि ये आदमी यहाँ पर सेट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जब हम कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, इमीडिएटली हम उस बंदे को हायर कर देते हैं आपके लिए। फिनिश। अब आपके ऊपर है कि आप उस बंदे को कैसे रखते हो। अगर आपके पास रिटेंशन पॉलिसी नहीं है तो अच्छा आदमी भी आपको छोड़ के चला जाएगा। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो घोड़े को लाओगे गधा बन जाएगा। अगर आपके पास सिस्टम है तो गधे को लाओगे तो भी घोड़े की तरह काम करेगा। दिस इज सिंपल थिंग्स। आपको लोगों को अपने बिजनेस में जोड़ना है, नौकर नहीं समझना किसी को भी। 2021 में कोई किसी का नौकर नहीं है। जितनी जल्दी ये बात समझ जाएंगे आगे बढ़ जाएंगे। 2021 में हम लोग एक दूसरे के एसोसिएट्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं। यस, आपका जो सब्जी देता है आपको, जो आपको सब्जी देगा वेंडर, वो आपका बिजनेस पार्टनर है। जिस दिन आपने उसको बिजनेस पार्टनर समझ लिया, सक्सेस चढ़ गई। जिस दिन आपने अपने एम्प्लॉय को समझ लिया मेरा नौकर है, कारीगर है, उस दिन परेशान होते रहोगे, यूट्यूब पे ढूंढते रहोगे कुक सप्लायर, फिर वो बोलेगा 5,000 रुपये दे दो, भेजता हूँ। जैसे ही आप 5,000 डालोगे फ़ोन बंद हो जाएगा। मुझे लोग फोन करते थे एक्चुअली, लॉट ऑफ पीपल हैज कॉल्ड मी। लोगों ने मुझे बोला यार अमित, आई कॉल्ड एंड देन यार पैसे आप कब लोगे? मैंने कहा यार मेरी एसओपी उसके हिसाब से मैं लूँगा। बोले नहीं यार, हम लोगों ने किसी को पैसे दिए, वो पैसे लेके गायब हो गया। सो देयर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो प्रॉब्लम्स हैं तो सोल्यूशन है। और आज का इस वीडियो का ये जो भी कुछ वार्तालाप हुई आपसे, मुझे पता नहीं आपका, मैंने चूज ली टाइम, मैं तो एक्चुअली फ्री था आज। मैं एक्चुअली आज 2-3 प्रोजेक्ट्स थे, मैंने उनको क्लोज कर दिया, उनके मेन्यूज़ बना दिए, उनके किचन के प्लान बना दिए। और हम लोग आज थोड़ा बाहर भी गए थे। फिर मैं शाम को आया और मुझे लगा कि थोड़ा सा एक आपसे थोड़ी बातचीत की जाए और थोड़ा सा इनपुट बनाया जाए। सो आई एम डूइंग इट। और आई होप आप मेरी बात से समझ पाए हैं कि इस बिज़नेस के अंदर, अगर आपका बिज़नेस छोटा है, आप अगर स्टार्टअप कर रहे हैं तो आपको बहुत दिक्कत आएगी मैन पावर की। और इसका सोल्यूशन है आप अपनी मैन पावर रिटेंशन पॉलिसी पहले बनाएं। अगर कहीं भी परेशानी आ रही है, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है। आई डू F&B एंड शेफ कंसल्टिंग, और हम लोग रिक्रूटमेंट सर्विस भी करते हैं अक्रॉस इंडिया। मेरी स्पेशलिटी, आई वर्क फॉर होटल्स फॉर 15 ईयर्स, आई थिंक 17 ईयर्स, और स्टिल मैं काम कर ही रहा हूँ। मतलब अब मैं नौकरी नहीं कर रहा किसी की, बट 7 साल से कंसल्टिंग भी कर रहा हूँ, तो 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। सो आई वर्क विद ताज होटल्स। आई ऑल्सो कॉर्पोरेट शेफ रह चुका हूँ मैं बॉम्बे में। काफ़ी सारे होटल के साथ मैंने काम किया है। मैं खाने को अच्छी तरह समझता हूँ, मैं लोगों को अच्छी तरह समझता हूँ, और मुझे लगता है कि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। और जिस दिन हमको पता चल जाता है कि हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, हम सही रास्ते पे चलना शुरू हो जाते हैं। सो धन्यवाद। अगर आपको कहीं पर भी मैन पावर की रिक्वायरमेंट हो या कोई भी समस्या हो, तो अगर 40 साल से आप ऊपर हैं तो आप मेरे बड़े भाई हैं, और 40 से नीचे हैं तो आपका मैं बड़ा भाई हूँ। बताइएगा, मैं ज़रूर आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। टेक केयर। सर्दियाँ, मौसम बदल रहा है। आई होप आपने इंजेक्शन तो सारे लगा लिए होंगे, लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो हमारा शरीर है ना, इसको फिट रखिए। दैट्स इट। ये एक सुपर एनर्जी बॉडी है, इसमें ऑटोमेटिक सेल्फ हीलिंग सिस्टम है। बस इसका ध्यान रखिए। टेक केयर, लव यू। शेफ़ चाहिए, कुक चाहिए, कंसल्टिंग चाहिए, फ़ोन नंबर नीचे है। आई थिंक वी कैन टॉक। अगर मैं बात नहीं करूँ, फ़ोन नहीं उठाऊँ, तो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मैं शायद कल परसों में एक और पोस्ट पेड कनेक्शन ले लूँगा, सो दैट 2 लाइन हो जाएगी। तो वी कैन ऑलवेज टॉक। थैंक यू, नमस्ते, टेक केयर।